Hello, student. We are going to start our new chapter. This is chapter number 18. The name of this chapter is Using Table in a Presentation. प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि पावर पॉइंट में टेबल कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो हम लोग इसमें है कि प्रेजेंटेशन में टेबल अगर क्रिएट करने की बात होगी तो कैसे टेबल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लोग पावर पॉइंट ओपन करेंगे। पावर पॉइंट में क्रिएट करने ओपन करने के बाद हमें जो है होम टैब पे जाना है। होम टैब में पेज अगर चेंज करना हो, पेज का आउट लुक अगर चेंज करना हो, लेआउट चेंज करना है तो यहाँ पे हम होम ऑप्शन में जाने के बाद लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे। लेआउट ऑप्शन पे जाने के बाद कोई भी लेआउट का पेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं, यानी स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर हमें टेबल अगर इंसर्ट करना है, अगर इन सब चीज़ों को लाइन को हटाना चाहें तो इस पे क्लिक करके इस चीज़ को हटाया जा सकता है। सिंपली अगर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें अगर टेबल को, चूँकि हमारा ये जो चैप्टर है टेबल से रिलेटेड है, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम लोग इंसर्ट ऑप्शन पे जाएँगे। इंसर्ट ऑप्शन पे जाने के बाद ये टेबल ऑप्शन है, टेबल ऑप्शन पे जाने के बाद नंबर ऑफ रॉ और कॉलम ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने रॉ और कॉलम चाहिए उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से टेबल और कॉलम हमारा नंबर ऑफ टेबल और कॉलम में टेबल हमारा कन्वर्ट कर जाएगा। इस तरीके से हमारा टेबल क्या हो गया, तैयार हो गया। अगर ये तो फर्स्ट तरीका है जो कि आपको एक पेज पे दिया हुआ है कि आपका इंसर्ट में जाने के बाद आप है कि माउस को ड्रैग करके नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम को आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उस तरीके से टेबल आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया, टेबल हमारा तैयार हो गया। दूसरा तरीका ये है हमारा कि हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट करना चाहें तो यू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया हमने और डिलीट बटन दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर यूं डिलीट नहीं हो रहा तो कंट्रोल ए प्रेस करके और डिलीट मार देंगे तो वो चीज डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका है हमारा टेबल क्रिएट करने का कि टेबल ऑप्शन पे जाते हैं हम लोग और इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे जाने के बाद इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रॉ एंड नंबर ऑफ कॉलम पूछा जा रहा है। पहले यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम मान लेते हैं 6 दे दिया और नंबर ऑफ रॉ यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने 4 दे दिया। 4 दे दिया और फिर उसके बाद ओके ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से नंबर ऑफ रॉ और कॉलम हमारा तैयार हो गया। मैंने 5 कॉलम लिया था तो ए 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम शायद लिया था तो 6 कॉलम आ गए और कॉलम आ गया। या फिर उसके बाद 1 2 3 4 कॉलम रॉ हमने लिया था, यहाँ पे रॉ आ गया है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रॉ और कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है हमारा कि टेबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंसिल की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हम अगर इसको हटाना चाहें तो कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं और डिलीट प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए फॉर कंट्रोल शॉर्टकट की, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे सेलेक्ट ऑल के लिए। और डिलीट जब बटन प्रेस करेंगे तो वो जो भी चीज हमारा सिलेक्टेड हुआ होगा वो चीज सिलेक्ट हो जाएगा, यानी सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए जो होता है सिलेक्ट ऑल होता है, पूरे वो पेज या स्लाइड को सिलेक्ट कर लेता है और डिलीट से क्या होगा, जो भी सिलेक्टेड चीज रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। तो दो तरीके से हम लोगों ने सीखा कि टेबल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक ऑप्शन था आपका इंसर्ट ऑप्शन पे जाने के बाद टेबल ऑप्शन पे जाते हैं और ड्रैग करते हैं तो उस तरीके से हमारा टेबल तैयार हो जाता है। दूसरा तरीका है इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो देते हैं और ओके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये टेबल हमारा तैयार हो जाता है। तो ये दोनों तरीके हम सीख चुके हैं। इसको फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ शॉर्टकट की, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे सिलेक्ट ऑल के लिए। सिलेक्ट ए जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है, डॉटेड लाइन यहाँ पे क्या होता है आपका डॉटेड, यानी पे देख सकते हैं कि ये डॉटेड यहाँ पे क्या हो गया, डॉटेड लाइन आ जाता है। इससे हम समझ सकते हैं, समझ जाएंगे कि हमारा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। फिर उसके बाद अगर डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन इसमें जो दिया गया है वो ये है आपका कि हम पेंसिल की मदद से ड्रॉ टेबल ऑप्शन की मदद से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक तरह का पेंसिल आपको प्रोवाइड कराता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं वेरी इजीली। जैसे कि आप है कि पेंसिल की आप देख सकते हैं, एक पेंसिल हमें मिला हुआ है और पेंसिल की मदद से हम रॉ और कॉलम को हम इंसर्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे गए हम लोग और जितने रॉ और कॉलम हमें इंसर्ट करने हैं, यहाँ पे फिर से मैं पेंसिल की मदद से पेंसिल ले रहा हूँ और पेंसिल खींच दूंगा
तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अ, टेबल की मदद से हम लोग टेबल पेंसिल की मदद से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा और इस तरीके से हम लोग एक ड्रॉ मैंने ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया और यूँ ये ड्रॉ कर दिया। तो देखा आपने बिल्कुल आसान तरीके से हमने क्या किया इसको हमने ड्रॉ कर दिया। तो 3 तरीके से हमने इस चीज़ को हम लोग सीख पाए हैं कि टेबल को हम कैसे क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा जो चीज़ है हमारा वो ये है कि नेक्स्ट ऑप्शन इज द एंटरिंग डाटा इन अ टेबल। डाटा को कैसे एंट्री करेंगे? सिंपल है, बस आपको कुछ करना नहीं है। मैं इस पेंसिल को अगर हटाना चाहूँ तो एस्केप ग्रेट बटन प्रेस करूँगा जो कि आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो दिया हुआ है ESC लिखा उसको प्रेस करेंगे तो वो पेंसिल हट गया हमारा। और है कि हमने ये इसको क्या किया डॉटेड लाइन को हटाने के लिए ब्लैंक पेज पे कहीं पे क्लिक किया वो डॉटेड लाइन हट गया। मैं फिर से दिखा देता हूँ। अगर कंट्रोल A प्रेस करते डॉटेड लाइन आ गया, बाहर कहीं पे क्लिक करेंगे तो ये डॉटेड लाइन हट जाएगा। फिर हमें कुछ टाइप करना है क्योंकि नेक्स्ट जो ऑप्शन जो ये दिया हुआ है यहाँ पे एंटरिंग डाटा इन टेबल। तो टेबल को इन टेबल के अंदर एंट्री करने के लिए कोई भी डेटा को एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे क्लिक करेंगे और कुछ भी हमें लिखना है जैसे कि मान लेते हैं नेम। हमने यहाँ पे लिख दिया नेम। मैं कैपिटल कर लेता हूँ इसको। तो नेम दूसरा टैब प्रेस किया मान लेते हैं रोल सॉरी टैब प्रेस करेंगे। टैब जब आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा दूसरे दूसरे मतलब है कि ये सेल में ये जंप कर जाएगा हमारा कर्सर। ठीक है ना? टैब प्रेस करने की मदद से यानी टैब प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर दूसरे रो में जंप कर जाएगा। तो नेम लिख दिया मैंने, रोल लिखा, फिर उसके बाद है कि मान लेते हैं कि क्लास लिख दिया और मान लेते हैं कि मार्क्स लिख दिया। ठीक है ना? मार्क्स लिख दिया फिर उसके बाद है कि कोई और लिख देते हैं पिन एड्रेस लिख देते हैं ADDRESS एड्रेस लिख दिया हमने। और इसमें डाटा अगर जो भी फीड करना चाहेंगे मोनू सोनू राजू अमित सुमित जो भी भरना चाहे वो भर सकते हैं आप। मैं भर के दिखा देता हूँ या फिर भरने की भी ज्यादा जरूरत नहीं। मैं एक एक सिर्फ नाम भर देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ भर दिया अमित। अमित मैंने भर दिया, रोल नंबर 1 दे दिया, फिर उसके बाद है कि क्लास मैंने दे दिया। मान लेते हैं क्लास 9th का, क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ तो 9th ही दे देता हूँ। मार्क्स दे दिया, मान लेते हैं 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ उसको 85 मार्क्स आ गए हैं। एड्रेस मान लेते हैं दे दिया हमने मारीपुर। मारीपुर लिख दिया। ठीक है ना? फिर है कि सुमित लिख दिया हमने सुमित लिख दिया। रोमल 2 टैब की मदद से दूसरे सेल में ये आपका आसानी से इजीली चलाएगा। टैब प्रेस करेंगे तो ये कर्सर क्या होगा जंप करेगा। बैक प्रेस करेंगे की तो सॉरी बैक एरो की प्रेस करेंगे तो ये फिर वापस चला आएगा या फिर आप माउस की मदद से उसको क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद है कि मैं क्लास 9th ही लिख देता हूँ। फिर उसके बाद ये हो गया मान लेते हैं मार्क्स इसमें जो हो गया आपका ये मान लेते हैं 84 मार्क्स लाया है। मान लेते हैं कि ये भी है। मान लेते हैं ये जो है बोचहा लिख देता हूँ मैं हाँ बोचहा लिख दिया मैंने। और मान लेते हैं सुमित अमित सुमित और राजू लिख देता हूँ। ये राजू लिख दिया। ठीक है ना? राजू लिख दिया मैंने। रोल नंबर 3 है ये और मान लेते हैं क्लास 9th ही लिख देता हूँ। और ये मान लेते हैं ये हो गया आपका 65 हो गया। और मान लेते हैं कि ये लिख दिया मैंने मोतीपुर। मोतीपुर लिख दिया। ओके। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग टेबल हम लोग बना सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है आपका एडिटिंग टेबल। तो टेबल को कैसे एडिट कर सकते हैं? टेबल एडिट करना बिल्कुल आसान काम है। टेबल को एडिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सपोज कर लेते हैं कि टेबल को एडिट करना है तो इसमें इसमें नंबर ऑफ कॉल रॉ को बढ़ाना है। हमें नंबर ऑफ रॉ को बढ़ाना है। तो रॉ अमित और सुमित के बीच में हम कोई टेबल हम लाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे इसी के ऊपर यानी कि अमित वाले सेल पे रॉ पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन है आपका जोड़ मिलना चाहिए। सेलेक्ट स्प्लिट ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन आना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ। मैं राइट क्लिक किया यहाँ पे और फॉर्मेट टेबल इंसर्ट लिस्ट ऑप्शन लेआउट ऑप्शन पे जाते हैं
और देखो यहाँ पे लेआउट ऑप्शन पे जाने के बाद भी मुझे ऑप्शन मिल जा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे लेआउट ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने, ठीक है ना? देखो मैं होम पे हूँ, होम पे गया तो होम से रिलेटेड आपका ऑप्शन खुला और लेआउट्स पे गया तो टेबल से रिलेटेड जो भी ऑप्शन एडिटिंग के लिए हो सकता है वो आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारा ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं इसमें हमको रॉ को बढ़ाना है तो इंसर्ट रॉ अबव दिया हुआ है, इंसर्ट रॉ बिलो दिया हुआ है। देखो मैं क्लिक किया तो इंसर्ट आ गया। कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो कंट्रोल जेड प्रेस करने के बाद बैक हमारा चला गया। इंसर्ट रॉ बिलो पे क्लिक करेंगे तो नीचे में आ गया। कंट्रोल जेड प्रेस कर रहे हैं, फिर वापस हम चले आ रहे हैं। मतलब नेम और रोल नंबर के बीच में हमें कुछ कॉलम को इंसर्ट करना है तो लेफ्ट पे क्लिक किया तो लेफ्ट में चला आया, और अगर मैं राइट पे क्लिक करके और लेफ्ट राइट पे क्लिक करूं तो ये राइट में ऑप्शन चला आता है। और उसको सुधारने के लिए फिर बैक जाने के लिए हम कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है ये आपका रॉ या कॉलम को इंसर्ट करना। किसी चीज को डिलीट भी करना चाहते हैं, मान लें अमित वाले कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं या रोल नंबर को वाले कॉलम को हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे। डिलीट रॉ पूछ रहा है या रॉ कॉलम या टेबल पूछ रहा है, तो रॉ को क्लिक करना है, रॉ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर टेबल कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करना है तो कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सॉरी, कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ। कॉलम कॉलम सॉरी, यहाँ पे पेज यहाँ पे ऑप्शन पे गए हम लोग, लेआउट ऑप्शन पे जाते हैं। क्योंकि हमें इंसर्ट डिलीट करना था कॉलम वाले ऑप्शन को, मान ली कर्सर मैंने यहाँ पे 2 पे रख दिया और कॉलम को मैं डिलीट कर रहा हूँ तो कॉलम ये हमारा डिलीट हो गया। टेबल को अगर डिलीट करना चाहें तो टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया, टेबल भी डिलीट हो गया। वापस इस तरीके से देख सकते हैं, कोई भी चीज हम डिलीट करना चाहे वो डिलीट हो जाएगा। वापस इस चीज को लाना चाहते हैं तो हम जानते हैं उसके लिए कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो वो आप कंट्रोल जेड पर प्रेस करके उस चीज को वापस ला सकते हैं। तो ये चीज है आपका टेबल से रिलेटेड ऑप्शंस के उसमें टेबल में रॉ कॉलम या से रॉ को बढ़ाना है या घटाना है, या फिर टेबल में कॉलम को घटाना या बढ़ाना है तो कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है आपका वो ये है ऑप्शन डिलीटिंग रॉ कॉलम, तो हम लोगों ने जान लिया। इसमें और कोई ऑप्शन दिया हुआ अप्लाइंग बैकग्राउंड, बैकग्राउंड देना देना है तो फिर उसी तरीके से हम जाएंगे, टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड का ऑप्शन इसमें आप डिजाइन ऑप्शन पे भी आ सकते हो। डिजाइन ऑप्शन पे जाने के बाद जो है जो भी बैकग्राउंड का डिजाइन देना है तो इस तरह से बैकग्राउंड जो भी डिजाइन आप सिलेक्ट करोगे तो वो डिजाइन अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, बैकग्राउंड को अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से एडजस्टमेंट कॉलम रॉ कॉलम को एडजस्ट करना है, जैसे कि एडजस्ट करना है तो बस यहाँ पे जाओ और इसको जैसे ही आप ले जाओगे तो डबल एरो हेडेड बन जाएगा। इसे खींचेंगे तो आपका कॉलम को या फिर रॉ को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हो ये इस तरह से एडजस्ट हो सकता है। यानी कि कर्सर को ले जाइए और डबल एरो हेडेड जब बन जाए तो उसको आप माउस को ड्रैग करेंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं तो वो अपना एडजस्ट हो सकता है। फिर अगर गलती से अगर कोई कुछ भी गलती हो जाए तो गलती को सुधारने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं आप। टेबल बॉर्डर इसमें एक अच्छा ऑप्शन है। टेबल बॉर्डर को सिलेक्ट करने के लिए आप जाइए, बॉर्डर का डबल क्लिक करेंगे तो बॉर्डर से रिलेटेड आपका जब टेबल में जाके बॉर्डर से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन पे जाकर डबल क्लिक करेंगे तो बॉर्डर से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे आ गया। बॉर्डर यहाँ पे आपका दिया हुआ है, किस तरह का बॉर्डर चाहिए भाई आपको, तो बॉर्डर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे है ना, बॉर्डर बॉर्डर टाइप यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरह का बॉर्डर चाहिए, लाइनिंग वाला किस तरह से चाहिए, आपका डॉटेड लाइन चाहिए, ये आपको बड़ा करने पे आपको नजर आएगा। या फिर इसका कलर चेंज करना हो तो कलर भी आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से जो है आपका बॉर्डर ऑप्शन शेडिंग, शेडिंग जो है यहाँ पे आप दे सकते हैं, इस तरह शेडिंग दे सकते हो ये आप, है ना, शेडिंग आप इसमें दे सकते हो। बॉर्डर का कलर अगर इसमें बॉर्डर का ये हो गया, बॉर्डर इसमें अप्लाई करना चाहे तो बॉर्डर दे सकते हो। बॉर्डर इफेक्ट अगर देना चाहें तो बॉर्डर इफेक्ट भी आप इसका कोई खास आपको इफेक्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन इफेक्ट इसका पड़ता है जो कि आपको किसी किसी मतलब है कि इसमें दिखाई देगा। जैसे कि इसका अगर बैकग्राउंड हटा दें तो बॉर्डर का आपको इफेक्ट नजर आएगा। तो ये चीज अप्लाई आपका दिया हुआ है, अप्लाइंग बॉर्डर वगैरह, चेंजिंग बॉर्डर कलर, ये सब चीज आप कर सकते हैं। अप्लाइंग बॉर्डर स्टाइल वगैरह, बॉर्डर स्टाइल भी आप चाहो तो आप बॉर्डर स्टाइल भी इसमें आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम डिजाइन ऑप्शन पे जाते हैं और डिजाइन ऑप्शन पे जाने के बाद डबल क्लिक करते हैं इस पे हम लोग और बॉर्डर स्टाइल
यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर इफेक्ट हो गया, बॉर्डर शेडिंग हो गया, बॉर्डर इफेक्ट हो गया, जो भी बॉर्डर आप देना चाहेंगे वो आप दे सकते हो यहाँ पे। देख सकते हो साइड में आपका किनारे में ये एक थोड़ा-सा इफेक्ट नज़र आ रहा है। शैडो का इफेक्ट यहाँ पे मैंने दिया है, शैडो का इफेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। शैडो चूँकि नीचे शो कर रहा है, तो नीचे में शो कर रहा है, ठीक है ना? तो इस तरीके से शैडो इफेक्ट भी चाहो तो दे सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी जाना है यहाँ पे इस चैप्टर में कि हम कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, कितने तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं हम लोग। दूसरा चीज़ ये है कि टेबल में किस तरीके से फॉर्मेटिंग करना हो तो कैसे कर सकते हैं। बैकग्राउंड देना, डिज़ाइनिंग करना और है कि बॉर्डर वगैरह देना, ये चीज़ हम लोगों ने सीखा है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 18 जो कि आपका टेबल से रिलेटेड था, जिस चैप्टर का नाम था यूजिंग टेबल इन अ प्रेजेंटेशन। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। मैं इस चीज़ को मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा और आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर थैंक यू, बाय-बाय।